आर यू रेडी फॉर रिवीजन? ओके, सो हम आज के क्लास में क्या करने वाले हैं कि एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, जो हमारा चैप्टर एलिमेंट ऑफ सीएस जिसे हम बोलते हैं, उसको हम एंटायर चैप्टर को फास्ट ट्रैक मैनर में रिवाइज करेंगे। जिस बच्चे के पास 30 मिनट का ही समय है वो इस क्लास में पूरा चैप्टर को क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है, क्योंकि डिटेल चैप्टर नहीं है ये। वो चैप्टर है कि आपका एग्जाम का टाइम है और एग्जाम देने वाले हो तो आपको अपना सिलेबस का प्रेशर क्या करना है, कम करना है। तो इससे होने वाला है आपका कॉन्फिडेंस ऑन और फियर गोन। यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, फोटो देख रही बच्चे, आई एम लुकिंग सो, बहुत सुंदर लग रही हो आप। चलिए खैर, एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन चैप्टर का नाम है और मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलना। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि सीएसडब्ल्यूटी के अंदर आपके क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं, तो एक एक लाइन से केस स्टडी और क्वेश्चंस बनते हैं। सो सबसे पहली चीज ये है कि एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें तो ICSI, क्या बोला मैंने, ICSI is the only recognized professional body in India। मतलब ICSI इकलौती एक ऐसी संस्था है जो इंडिया के अंदर सीएस प्रोफेशन को नहीं रेगुलेट नहीं करती, रेगुलेट भी करती है, डेवलप भी करती है। कहां पर, इंडिया में। कहां पर, इंडिया में। तो एक बार पूरी लाइन फिर से रिपीट करते हैं। ICSI बोले तो क्या नाम है पूरा, जल्दी बता दो। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इज द ओनली, इकलौती ऐसी संस्था है, रिकॉग्नाइज्ड मींस मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल बॉडी है इंडिया के अंदर जो कि डेवलप करती है, नंबर 2 रेगुलेट करती है प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। इस लाइन से आपको क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर ICSI, ऐसे इंस्टीट्यूट लंदन के अंदर भी है ICSI लंदन। पॉइंट नंबर 2, इट्स अ प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी विच इज सेट अप अंडर द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। अलग से एक सेपरेट एक्ट पारित किया गया था इन द ईयर 1980। मुद्दा ये उठता है कि उससे पहले सीएस प्रोफेशन नहीं था, लेकिन वो हम डिटेल क्लास में डिस्कस करते हैं और ये हमारी एक फास्ट ट्रैक रिवीजन सेशन है, तो यहां सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, डिटेल में कोई भी बात नहीं होगी। तो इट मींस हमने कहा एक प्रोफेशनल बॉडी थी जो सेट अप हुई थी अंडर द एक्ट ऑफ, आवाज नहीं जोर से, अंडर द एक्ट ऑफ, इट्स अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक सेपरेट एक्ट पास होकर ही ये बनी थी, तो इसीलिए इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ईयर कौन सा था, 19, अरे आवाज नहीं आए, इन द ईयर, अरे जोर से बोलो, 1980। ICSI function under the jurisdiction of MCA, Government of India। MCA बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है दायरा। हमारी जो इंस्टीट्यूट फंक्शन करती है वो किसके दायरे में आती है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। लाइव वाले बच्चे, हाँ जी, क्या हाल चाल, बहुत बढ़िया मैम, वही अड्डी वही खाल, ठीक है, जुड़े रहिए। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स टॉप क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन किसको प्रोवाइड करेगी, स्टूडेंट्स, और बेस्ट स्टैंडर्ड्स किसके लिए बनेंगे, सीएस मेंबर्स। फिर से रिपीट करते हैं, टॉप क्वालिटी एजुकेशन किसको मिलेगी और बेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स किसको मिलेंगे। इट मींस इंस्टीट्यूट दो लोगों से बनी होती है, एक इंस्टीट्यूट के मेंबर्स और दूसरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, दोनों से मिलकर संस्था बनती है। मेंबर कैसे बनते हैं, बाय पासिंग ऑल पेपर्स ऑफ सीएस प्रोफेशन, तीनों स्टेजेस प्लस कंप्लीटिंग ऑल ट्रेनिंग्स। जब सारी ट्रेनिंग फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है उसके बाद ही आपको मेंबरशिप मिलती है। आगे चलते हैं, मोटो, हाय रे मेरी मोटो, मोटो मोटो मोटो, आगे आ जाइए। मोटो, विजन, मिशन, कोर वैल्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट। सबसे पहले सत्य धर्म वंदचर, सत्य धर्म वंदचर, सत्य के मार्ग पर चलना है हमें और धर्म का पालन करते हुए, क्योंकि सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। सत्य की हमेशा जीत होती है। तो हमारी इंस्टीट्यूट हमें सिखाती है स्पीक ट्रुथ, जोर से बोलिए, स्पीक ट्रुथ, स्पीक ट्रुथ। हमें सच बोलना है, सच की राह पे चलना है और कानून की पालन करते हुए आगे बढ़ना है। सीएस क्वालिफाई होने के बाद
हमें जो ड्यूटी असाइन होगी हम पूरी नेक नियत और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। अगर कोई हमें लालच देगा तो हम उसको बोलेंगे लालच बुरी जी ललचाए रहाना। इस मुद्दे पे हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट क्या कहती है, स्पीक ट्रूथ अबाइड बाय लॉ, दैट इज द मोटो ऑफ द आईसीएसआई। आगे हम भाई साहब ग्लोबल लीडर जो कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे, जो स्टेक होल्डर्स का कंपनी में पैसा लगा होता है, एक एक पाई का हिसाब मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी, शीशे की तरह कंपनी में पैसे का हिसाब होगा, अंदर जो चल रहा होगा वो पारदर्शिता मेंटेन होगी, और हमेशा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है मोर डिस्क्लोजर से। जहां ज्यादा डिस्क्लोजर्स नहीं होते वहां ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती। तो इट मींस विजन क्या रहेगा, टू बी ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट। मिशन क्या रहेगा, टू डेवलप हाई कैलिबर, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए, हाई कैलिबर, जो कि किसको फैसिलिटेट करेंगे, गुड कॉर्पोरेट। गुड कॉर्पोरेट क्रक्स क्या हुआ, MVM, M for मोटो, V for विजन एंड M for मिशन। ओके, इसकी कोर वैल्यूज जो है दैट इज द रॉबी, यस रॉबी। R for क्या है, रिलायबिलिटी, O for ओनरशिप, B for बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, I for इंटीग्रिटी, E for एथिक्स, है ना। और हर एक पॉइंट का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, फास्ट ट्रैक रिवाइज करेंगे। सो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि हम जो है विच मीन्स होल एंड कंप्लीट, हम हर चीज को बड़ी ही नेक नियत ईमानदारी से पूरा करेंगे। करेज होगा, कंसिस्टेंसी होगी, फुल स्ट्रेंथ पे हम अपना काम करेंगे, कहीं पर भी अपने काम में कोई कमी। एथिक्स जो भी होगा, वेयर लॉ एंड्स एथिक्स स्टार्ट, हम जो भी काम करेंगे एथिकली करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। और एथिक्स कभी भी कोई किताब नहीं सिखाती, एथिक्स इंसान के अंदर से आता है कि ये चीज गलत है तो गलत है और सही है तो। किसी भी पद पे, किसी भी पद का या किसी भी पोजीशन का या किसी भी तरीके का हम कोई फायदा नहीं उठाएंगे। आगे उसी के साथ साथ फिर हमने कहा था बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, हम ऑनेस्टी मेंटेन करेंगे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे अपनी प्रैक्टिस में। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है जो होगा वही शो करेंगे, रिपोर्ट्स ऐसी बनाएंगे जो क्लियर होंगी, ट्रू होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी, क्योंकि जो हमारे द्वारा दी गई रिपोर्ट्स होंगी उनको पढ़ के शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं। हमारे द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट्स जो हम गवर्नमेंट को भेजते हैं, गवर्नमेंट उस पर विश्वास करके कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है। अगर मैंने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम लिया और मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रही हूं और मैंने ये भी नहीं देखा इस डायरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, और मैंने किसी क्रिमिनल डायरेक्टर की, क्रिमिनल व्यक्ति की अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करा दी, तो इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। तो हम पूरे विश्वास से, ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे। आगे रिलायबिलिटी, एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस कमिटमेंट, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। हम जो है यहाँ पे जो आपको एश्योरेंस देंगे, बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये नहीं कि पैसा लिया और फुर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम अपने हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपने हर काम के लिए अकाउंटेबल होंगे। अगर कुछ गलत होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर होगी और हम उसकी खुद जिम्मेदारी उठाएंगे। इससे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जीतते हैं किसका, स्टेक होल्डर्स का। उसके बाद बात करेंगे बच्चों कंपनी सेक्रेटरी की। व्हाट डू मीन बाय द कंपनी सेक्रेटरी? अगर कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो बड़ा ही सिंपल टर्म में हम कंपनी सेक्रेटरी को पढ़ सकते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी किसे बोला जाता है। कंपनी सेक्रेटरी का मतलब है हु इज मेंबर ऑफ ICSI। इट मींस वो व्यक्ति जो मेंबर है इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज अपने यहाँ पे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती है। उन रजिस्टर के अंदर जिसका नाम मेंशन होता है उसको हम मेंबर बोलते हैं। अगर आपने एग्जाम पास किए, खाली पेपर पास किए, लेकिन आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी और इंस्टीट्यूट ने आपको मेंबरशिप नंबर नहीं दिया, तो आप CS। क्लियर होगी बात? चलो जी। उसी के साथ साथ CS इज अ मेंबर ऑफ ICSI और कंपनी एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 24 में कंपनी सेक्रेटरी को डिफाइन किया और बोला भैया जी हमें नहीं पता कंपनी सेक्रेटरी का क्या मीनिंग है, हमने तो कह दिया जो लिखा हुआ है। कहां पर? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में। और कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 1C के अंदर डिफाइन किया गया
इसका मतलब होता है हु इज ए मेंबर ऑफ आईसीएसआई, दैट मींस कंपनी सेक्रेटरी। और कंपनी ने जिसको अपॉइंट किया अपने यहां एज ए सीएस, तो हम बोल सकते हैं कंपनी एक्ट में प्लस सीएस एक्ट प्लस अपॉइंट एज सीएस टू परफॉर्म, जिसको सीएस के काम के लिए अपॉइंट किया गया उसको हम कंपनी का क्या बोलेंगे, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी को एक और पोजीशन में इन्वॉल्व किया गया, एक और पद दिया गया, दैट इज की मैनेजरियल पर्सनल टॉप क्लास प्रोफेशनल्स। कंपनी में से फ्यू सिलेक्टेड पर्संस को केएमपी में रखा गया एंड केएमपी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 51। कैसे याद किया, ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 51। 51 मतलब 51, क्या बोला मैंने, और 51 रुपए में क्या दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। तो सीएस इज ऑल्सो कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ केएमपी। क्लियर होगी बात, आगे चले बच्चों, चलिए जी। अब पिक्चर में आया दौड़ा 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 धूम दबा के दौड़ा, सेक्शन नंबर 203। क्या बोला मैंने, सेक्शन नंबर 203 खाली पढ़ना है ये, इसके साथ कोई रूल वूल भी पढ़ने हैं, वूल भी पढ़ने हैं, रूल पढ़ने हैं। दो रूल पढ़ते हैं, वन इज अ रूल 8 एंड सेकंड वन इज अ 8A। सेक्शन 203 रीड विद रूल 8 एंड 8A। अब धीरे धीरे, तो सबसे पहले केएमपी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 51 एंटी सीईओ मैनेजर इन एब्सेंस ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ एंड अदर पर्संस एज अपॉइंटेड एज ऑफिसर। वो डेफिनेशन दिया है, तो ये कहते हैं, जरा क्या कहते हैं, सेक्शन 203 कह रहा है मुझे कुछ कहना है, हमने कहा कह दो ना, क्या जरा सुनिए, कहता है एवरी लिस्टेड कंपनी, और रूल 8 जो है ना उसका पूरा पढ़ते हैं, रूल 8 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014 में बात लिखी हुई है। एवरी लिस्टेड कंपनी, हर एक लिस्टेड कंपनी और अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर शैल हैव फॉलोइंग होल टाइम केएमपी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या लिस्टेड कंपनी में लिमिट चेक करनी है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है। क्या लिस्टेड कंपनी में लिमिट चेक करनी है, थप्पड़ मारो अपने गाल पे खींच कर, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में कोई लिमिट चेक करनी नहीं होती। मारो गाल पे एक थप्पड़ खींच के, अगली क्लास में याद रहेगा। लिस्टेड कंपनी में कोई लिमिट चेक नहीं करनी, आंख बंद करके लिस्टेड कंपनी में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है केएमपी अपॉइंट करना ही। आगे दूसरी बात, आगे क्या हर पब्लिक कंपनी में केएमपी अपॉइंट करना है, जवाब चाहिए मुझे, क्या हर एक, लाइव वाले बच्चों तुम बोलते क्यों नहीं हो, चलो अब बताइए जल्दी से। हाँ जी, क्या हर एक पब्लिक कंपनी में केएमपी अपॉइंट करना है, ना बाबा ना, ना बाबा ना। ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ और मोर इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट होल टाइम केएमपी। ओके, चलो जी, अब रटने वाले बच्चे ध्यान दो। क्या लिस्टेड कंपनी में लिमिट चेक करनी है, नो। क्या हर एक पब्लिक कंपनी में लिमिट चेक करनी है, भैंस से उड़ाओगे तुम तो। एवरी पब्लिक कंपनी, नो, लिमिट चेक करना है, कितना, 10 करोड़ और मोर। क्या प्राइवेट कंपनी में लिमिट चेक करनी है, क्या रूल 8 में कहीं भी प्राइवेट कंपनी का कोई जिक्र हुआ, दिल, हाँ रूल 8 में, रूल 8 में नहीं हुआ। दिल तोड़ के ना जा, मुंह मोड़ के ना जा, कौन सा सेक्शन, कौन सा रूल आया था, जरा पिक्चर में बताना जरा। रूल 8A, चिंता मत कर, भगवान के घर में देर है लेकिन अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। रूल 8A आया भाई और बहनों, और इसने हमें जीवन दान दिया और हमने एक लंबी सांस ली, क्योंकि रूल 8A के तहत, रूल 8A आया नहीं था, लाया गया था बड़ी मेहनत और प्रयासों के बाद। कैसे मेहनत करी थी वो अभी नहीं बता सकते। रूल 8A कहता है कि अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी रूल्स 2014, एवरी प्राइवेट कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और shall have whole time KMP, no, shall have whole time company secretary। ओके, रट्टे वाले बच्चे जरा ध्यान दो, 5-6 मिनट बाकी है। चलिए जी, क्रक्स पढ़ते हैं जरा, सेक्शन 203 का क्रक्स, सेक्शन 203 का क्रक्स। भाई साहब, ये क्रक्स ऐसी चीज है जो सीधा सीएस बना देता है आपको, सीधा एकदम।
आइए, एग्जाम वाले दिन सब होच पोच हो जाता है, सब भूल जाते हैं, लेकिन ये क्रक्स ऐसी चीज है, जैसे आप आगे बैठे हो और पीछे वाले आगे वाले भाई से पूछ रहे हो पेन से, भाई 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 बताना जरा, तो क्रक्स इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेन मारना। चलो सुनो इधर, 203 किसके साथ पढ़ेंगे? रूल 8 एंड 8A। रूल 8 में क्या क्या कवर है? लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर इज रिक्वायर्ड टू फुल टाइम होल टाइम के, क्या बात है? रूल 8 कहते हैं प्राइवेट कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, फुल टाइम क्या चाहिए? कंपनी सेक्रेटरी। फुल टाइम क्या चाहिए? कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ। चलिए जी, चलिए जी, फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, क्या क्या काम करोगे जी? रिपोर्ट देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अबाउट द कंप्लायंसेस स्टेटस, कंपनी के कंप्लायंसेस कैसे चल रहे हैं। कंप्लायंसेस का मीनिंग होता है लॉ प्लस कंप्लाई, और दोज लॉज आर एप्लीकेबल टू द कंपनी, गिव अ रियल स्टेट रिपोर्ट, रियल स्टेटस रिपोर्ट की कंपनी में कंप्लायंसेस का क्या स्टेटस है, दैट इज द मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। क्या एप्लीकेबल एसएस, एसएस कितने होते हैं? देखिए मैं बताती हूँ आपको, वैसे तो आप अभी छोटे क्लास में हो। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 इज इशूड by the ICSI which is applicable to the board meeting। SS1 किसके ऊपर लागू होता है? बोर्ड मीटिंग। SS2 लगता है जनरल मीटिंग में। SS3 होता है डिविडेंड का। और अभी आप मुझे घूर के ना देखे, आगे आओगे तब पढ़ोगे, भगवान की दुआ से, माता रानी की कृपा से आप CSWT पास होगे तो एग्जीक्यूटिव में आपको पढ़ना है। तो इट मींस एक कंपनी के ऊपर जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं उनका पालन करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? कंपनी सेक्रेटरी। टू डिस्चार्ज सच अदर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी सबसे पहले ड्यूटी रिपोर्ट करना किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अबाउट द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट एंड अदर एक्ट्स, क्योंकि एक एक्ट नहीं लगता कंपनी पे, कंपनी है तो कंपनी एक्ट, उसके यहाँ लेबर काम कर रही है, लेबर लॉज, लेबर लॉज में बड़ी लंबी लिमिट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, मैटरनिटी एक्ट है, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है, पीएफ एक्ट है, ग्रेचुटी एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ऐसे करके तमाम कानून है, सबका आपको पता होना चाहिए। एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइज द एप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। Company secretary in practice means a person who is a qualified company secretary and taking a certificate of practice from the ICSI is known as CS in practice। CS in practice के अगर काम की बात करें तो जैसे कि कंपनी का प्रमोशन, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के वाइंडिंग अप तक के काम जो है वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। कंपनी का बर्थ कैसे होता है? तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए बच्चों एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, दैट इज द MOA एंड AOA। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय द CS and these all formalities are done and company is to be incorporated as per the prescribed procedure of Company Act is done by the company secretary। and वहां पे भी हमें जरूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसकी? कंपनी सेक्रेटरी इन, आपकी नॉलेज के लिए मैं बताया और कौन कौन जा सकते हैं। दूसरा, किसी कंपनी को उजाड़ना है तो भी किसकी जरूरत है? दो कंपनी को आपस में मिलाना है, एक कंपनी को दुनिया से भेजना है, क्योंकि उसको मारा भी किसके हिसाब से जाएगा? एज पर लॉ। तो इसका भी पालन कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। उसी के साथ अटेस्टिंग वर्क, वेरीफाइंग वर्क, रिपोर्टिंग, एनुअल रिटर्न, सर्टिफिकेशन, देयर आर सो मेनी वर्क्स आर देयर। एंड उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द सेक्रेटेरियल ऑडिट। यस, आ जाइए, सेक्रेटेरियल ऑडिट। Oh my God, this is a wonderful topic in this chapter and really is an awesome topic। याद कर लीजिए बस यहीं पर, और ये यहाँ नहीं, आगे चल के भी और उससे आगे चल के भी, एग्जीक्यूटिव इन प्रोफेशनल सभी लेवल पर भाई और बहनों ये टॉपिक जरूर आता है, जरूर आता है। तो जरा देखिए, थोड़ी देर लगेगी। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे याद करेंगे एक लिमिट से 5 साल की मेहनत, 5 साल की मेहनत, 25 साल की मौज, CS की फौज करेगी मौज और 100 करोड़ उड़ाएगी। आज मेरे यार की शादी, मने कोई रोको ना, उड़ेंगे नोट गुलाबी, सुना आपने गाना? उड़ेंगे नोट गुलाबी, जैसे उसके पास होते ही नहीं उड़ जाते जिसकी दोस्त की शादी होती है, लेकिन ले लाके आप कर लोगे काम। तो सुनिए जरा, ध्यान दीजिए, 5 साल की मेहनत, 25 साल की मौज, CS की फौज करेगी। अब जरा सुनिए, हाँ, और 100 करोड़ उड़ाएगी। भाई 100 करोड़ रोज उड़ाओगे तो उधार हो जाएगा,
यस और नो? 100 करोड़ रोज उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा? बोरोविंग्स लिमिट याद करने की टेक्निक है, इधर देखो जरा। आइए, सबसे पहली चीज सेक्शन 204 क्या कहता है? एवरी लिस्टेड कंपनी, हमने कहा ठीक है जी, क्या लिस्टेड कंपनी में कोई लिमिट चेक होगी? डंडा लेके आओ तुम आज। लिस्टेड कंपनी में लिमिट चेक नहीं करनी होती, किसने हाँ बोला था? नहीं होती ना भाई, तुम रोटी वोटी कम खाए करो। चलिए आगे चलते हैं। एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़ और मोर, मतलब हम यहां पे कह सकते हैं लिस्टेड कंपनी में लिमिट चेक नहीं करनी। हर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 50 करोड़ या उससे ज्यादा। उसके साथ साथ ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर कितना है? 250 करोड़ या उससे ज्यादा, या ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी बोरोविंग, कोई भी कंपनी, इट मींस प्राइवेट और पब्लिक दोनों कवर है, जिसकी बोरोविंग्स कितनी है? 100 करोड़ और मोर, उनको कंपलसरी सेक्रेटरियल ऑडिट कराना होता है। सेक्रेटरियल ऑडिट इज डन बाय दी ओनली कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड द फॉर्म नंबर इज MR3। और यहां पे जो बोर्ड रिपोर्ट होती है, बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच करनी पड़ती है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, और अगर उसके अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन या रिमार्क होता है उसका क्लैरिफिकेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना होता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये किसकी ड्यूटी होती है? नहीं, इट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी, इट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी टू गिव assistance and facilities to the company secretary in practice while conducting the secretarial audit। जब सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं तो सारी हेल्प करते हैं, असिस्टेंस देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं, किसको? CS इन प्रैक्टिस। उसी के साथ साथ आगे ये भी बोला है कि अगर आप कॉन्ट्रावेन करोगे तो सबके ऊपर यहां पे प्रोविजन अप्लाई कर दिया। किस किस के ऊपर जरा बताना? नंबर 1 इज कंपनी, नंबर 2 इज ऑफिसर ऑफ कंपनी, नंबर 3 इज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। अगर वो भी उल्लंघन करेंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए और ज्यादा 5 लाख रुपए की पेनल्टी इंपोज हो सकती है। उसके बाद नीचे के जो पॉइंट्स है जस्ट हम क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट लॉज एडवाइजरी रिप्रेजेंटेशन कहां पर CS के वर्क है, CS का रोल और कहां पर काम किया जाता है। इस चैप्टर की मेन चीजें सुन लीजिए। वैसे हमने पूरा चैप्टर डिटेल थोड़ा पढ़ रखा है, ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन था, और इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वन इज अ सेक्रेटरियल ऑडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ इसमें आप दूसरी चीज जो है आपका ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट है, और PCS ये आप पढ़ सकते हो। ये था हमारा एक फास्ट ट्रैक रिवीजन जो कि हमने कर लिया खत्म। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे कब? कल नहीं, परसों। थैंक यू।